बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद कासमी कहते हैं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। खुद साख्ता तौर पर यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ही सब के सब जो इख्तियारात हैं इंतखाबात से मुतालिक वो दे दिए जाएँ और उसमें जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें सदर ममलिकत हैं और गवर्नर हैं, उनके जो हैं इख्तियारात उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। इस मुतालिक भी बात करेंगे। साथ साथ एनएससी से मुतालिक एक अहम मुलाकात हुई, लेकिन उसका जो बयानिया है, जो एलामिया है, वो सियासी तौर पर ही सामने आया है। इस मुतालिक भी बात करेंगे। तो साथ-साथ जो दीगर है उसमें पीपल्स पार्टी की बैठक हुई है और लोगों पीडीएम को दिखाने के लिए कुछ और एलामिया जारी किया गया, जबकि कुछ और चीज़ें अंदर डिस्कस हुई हैं। इन तीनों चीज़ों से मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमीशन के एक्ट जो है इलेक्शन कमीशन का 2017 का, उसमें मज़ीद अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही है। सेक्शन 57 जो है वो ये कहता है कि जो डेट है इलेक्शन से मुतालिक, अगर वो गवर्नर ने अगर असेंबली तहलील नहीं की, तो उस मुतालिक जो है सदर ममलिकत इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लेकर मशावरत करके उसकी डेट जो है वो दे सकता है। अब इसी सेक्शन को ही अमेंड करने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से इसमें मजीद तरमीम जो है वो लाई जाएगी और साथ साथ जो तरमीम होगी उसके बाद ये हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ही डेट देने का मजाज होगा, वही डेट दे सकेगा और कोई भी वो डेट जो है वो तजवीज़ कर सकेगा। और इस तरह जो सेक्शन 58 है उसके मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से मुतालिक जो साफ उनकी ये कहा जा रहा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए ये दोनों तरमीम लाई जा रही हैं। सेक्शन 58 जो है उसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे सकता है किसी वक्त भी और किसी वक्त वापस ले भी सकता है। तो इस इख्तियारात को मजीद वसअत दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसके बाद कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार होगा जैसे उसको कहा जाता है और वो किसी मौजू पर भी जाकर इंतखाबात को मुलतवी कर सकता है और किसी हद तक भी जाकर वो मुलतवी कर सकता है। तो ये जो सिचुएशन है ये क्रिएट की जा रही है। इस हवाले से कानून साजी का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। मैंने लॉ मिनिस्ट्री में कोशिश की कंफर्म करने के लिए। मैंने मिनिस्टर जो है उनसे भी कोशिश की आज़म तारड़ से बात करने की। उन्होंने मैसेजेस ज़रूर देखे हैं लेकिन उसकी तरफ से कोई रिप्लाई इस मुतालिक नहीं दिया गया, ना ही उनकी तरफ से इस मुतालिक कोई तरदीद की गई है। जो कि खुद ये इशारा करती है कि अगर कुछ चीज़ अगर चल रही है तो उसकी तरदीद जो है वो नहीं की गई। अगर नहीं चल रही होती तो उसकी तरदीद की जा सकती थी। इस तरह दीगर मैंने कुछ ज़राए से कन्फर्म करने की कोशिश की है तो मुझे वहाँ से कन्फर्म हुआ है कि इस हवाले से पार्लिमानी जो कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी से मुतल्लिक जो है उसको रेफ़र किया जाएगा ये ड्राफ्ट और ये ड्राफ्ट जो है वो मुमकिना तौर पर मंगल की शाम तक जो है वो जो भेजे जाने का जो इम्कान है, उस मुतालिक जो है तमाम के तमाम जो काम है वो जारी हैं, इस वक्त धड़ल्ले से जारी हैं। और इसके बाद जो सदर ममलिकत ने अब जो जैसे डेट दी है, इसी तरह उनकी जो इख्तियारात हैं उसको चैलेंज किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन जो है वही खुद डेट इसके हवाले से दे सकेगा। इसके साथ साथ एनएससी की एक अहम मुलाकात हुई है, एक अहम मीटिंग हुई है जिसमें जिससे कबल दो अहम मुलाकातें हो चुकी हैं। उससे एक रोज़ कबल दो अहम मुलाकातें हुई हैं जिसके हवाले से किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी गई, लेकिन उसमें अहम मुलाकात हुई। उसमें ही ये तय पाया था कि अब हमें ये ऑफिशियल करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें एक अलग से इजलास बुलाना पड़ेगा। एनएससी का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाना पड़ेगा। ये 41वां इजलास जो है वो शहबाज शरीफ की सरबराही में हुआ है, जिसमें जॉइंट चीफ भी थे, तमाम के तमाम चीफ जो हैं वो भी शामिल थे और उसमें दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी शामिल थे। इसमें जो ज़ेर बहस रहा वो मुमकिन तौर पर ये बताना लोगों को मकसूद था कि लोगों को पता चले कि मुल्क में हालात जो हैं वो किस हद तक संगीन हो चुके हैं और इंतखाबात अगर हम कराते हैं तो किस हद तक हम आगे जाके करा रहे हैं और अगर इंतखाबात नहीं करवा पाते तो उसकी वजह सिक्योरिटी ही होगी। इस हवाले से जो है वो एक एलामिया भी जो है जारी किया गया। एलामिया में क्या कहा गया है? एलामिया में कोशिश की गई है कि ये बताया जाए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 1 साल के दौरान, लेकिन उससे कबल अगर देख ली जाए तो जब कार्रवाइयाँ इंतहाई कम थी, दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ थी वो इंतहाई कम थी, लेकिन उसमें ये कोशिश की गई है शो करने की कि उस वक्त पीटीआई की तरफ से एक नरम गोशा रखा गया तालिबान के लिए और उसकी वजह से जो है वो कार्रवाइयाँ नहीं की जा सकी और वो काफ़ी हद तक सेटल हुए हैं। लेकिन ये चीज़ देखना पड़ेगी कि अगर वाक़ई नरम गोशा रखा गया है तो कार्रवाइयाँ तो वाक़ई रुकी थी। तो हम मुल्की मफ़ाद ये है कि हम मुल्की मफ़ादात को देखें और उसके उसके तनाज़ुर में देखें कि किस हद तक उसने हमें बेनिफिट किया है। उस वक़्त अगर देख लिया जाए कार्रवाइयाँ साथ-साथ हो रही थी, लेकिन ये क्योंकि बयानिया बनाया जा रहा है सियासी तौर पर कि इमरान खान जो है वो सियासी तौर पर कोशिश करते रहे उनको लूप होल देने की, सॉफ्ट कॉर्नर देने की, तो ऐसी कुछ चीज़ वाज़ेह तौर पर उसकी तरफ से कोई जो है फैक्ट सामने नहीं रखे गए। सिर्फ़ और सिर्फ़ एलिगेशन लगाया गया है कि पिछली हुकूमत की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर दिया गया और उनको यहाँ पे बात होने की कोशिश उनको जो है वो सहारा दिया गया, उसके बाद अब वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो किस हद तक कार्रवाई उनकी हुकूमत में हुई वो देखना पड़ेगा और इस हुकूमत में किस हद तक कार्रवाइयाँ हुई हैं, इन दोनों का जो तनाज़ुर है वो बनता है और अब किस हद तक पिछले 2-3 माह में ये बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। और उससे कबल देख लीजिए 6 माह के जो पिछले थे, उसमें था इस हद तक जो 7-8 माह तक कोई ऐसी कार्रवाई वाज़ेह तौर पर इसमें इज़ाफ़ा नहीं देखने में आया, लेकिन इस 2 से 3 माह में बहुत बढ़िया जो कार्रवाइयाँ हैं वो हो रही हैं। उस हवाले से जो बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज़ जो हैं वो भी इस हवाले से काफ़ी हद तक एक्टिव नज़र आ रही हैं।
तो अब कोशिश की जा रही है कि ये बताया जाए लोगों को कि इलेक्शन के हवाले से अगर हम सिक्योरिटी देते हैं, सिक्योरिटी प्लान देते हैं, तो हमें किस हद तक खतरात हैं और हम किस हद तक आगे जाकर ये कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई प्लान ना दिए जाने का इम्कान है। ताहम 10 अप्रैल की डेट दी गई थी ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को कि अगर 10 अप्रैल तक आपको 21 अरब मिलते हैं तो ठीक, नहीं मिलते तो आप हमें रिपोर्ट जमा करवाएं, हम उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। इस तरह सिक्योरिटी प्लान जो है वो 17 अप्रैल तक देने का जो है कहा गया था सूबाई हुकूमत को। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन अब खामोश हो चुका है और ये कोशिश की जा रही है कि वो खुद दें, हमें आके परसू करें, हम उनसे रब्ता नहीं करेंगे। और अगर वो 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान देते हैं चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब तो उसके बाद ठीक, अगर नहीं देते तो हम कहेंगे कि उन्होंने हमें दिया नहीं और 18 अप्रैल को उस हवाले से भी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाई जाएगी। ये थी 2 अहम डेवलपमेंट। तीसरी डेवलपमेंट क्या हुई है कि पीपल्स पार्टी की एक मशावरती बैठक हुई है और इस्लामाबाद में ये काफ़ी जो बैठक है वो काफ़ी देर तक चलती रही, जिसमें जो पहले सहाफ़ी मौजूद थे लेकिन वो फिर वहाँ से उनको जाना पड़ गया और उनको बताया गया कि आपको इलामिया मिल जाएगा कि लोगों का इंटरेस्ट इसलिए लूज़ हुआ क्योंकि वहाँ पे इफ्तार की जो वक़्त में गैप आ गया। तो लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस हुई वो कुछ और थी, जो इलामिया दिया गया वो कुछ और था। इलामिया में जो मेरे ज़राए बताते हैं कि एक धड़ा जो था पीपल्स पार्टी का वो ये कहता था कि हमें अब इंतखाबात के लिए कैंपेन बाकायदा जो स्टार्ट कर देनी चाहिए और इनसे अलग हो जाना चाहिए क्योंकि हम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। तो दूसरा जो अहम पॉलिसी मेकर जो धड़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा इसमें इन्फ्लुएंस था इस सारी मीटिंग में, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम फिलहाल इस साथ चलने को तैयार हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत प्रो हुई हुई है, पीडीएम के बहुत कोशिश कर रही है कि वो इनको लेकर चलें। तो हमें भी फिलहाल वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इनको सारा देना पड़ेगा और इनको चलाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही लगेगा हमें कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट कोई साइड ले रही है या न्यूट्रल होने की कोशिश कर रही है, तो हम धड़ल्ले से जाके अलग हो जाएंगे, ये कोशिश की जा रही है। और लेकिन जो इनामी जारी किए गए उसमें ये कहा गया कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, जैसे वो शुरू से कहते हैं इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए और हम पीडीएम के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये इलामिया को बताने के लिए था, लेकिन जो अंदर डिस्कस हुआ वो दोनों पहलू थे कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का जो रिसेंटली इख्तलाफी नोट आया वो भी डिस्कस हुआ और उसके साथ साथ इसकी बड़ी टाइमिंग बड़ी मैनी खेज है कि देखें एक एक कार्ड खेला जा रहा है बड़ा सोच समझ के। पहले इख्तलाफी नोट आया, उसके बाद एक हाइप क्रिएट हुई और उसके हाइप के जब वो कम होना शुरू हुई तो एक और इख्तलाफी नोट आ गया और इसी तरह कुछ अभी हाइप कम हो रही थी तो अब एक और इख्तलाफी नोट आपके सामने आ चुका है। ये चीज़ें जो है बड़ी ट्रिगर की जा रही हैं अवाम के दिमागों में, ताकि ये जो अभी हाइप चल रही है वो हाइप इस तरह बरकरार रहे। तो ये सब की सब चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और साथ साथ पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एलामिया दिया गया है वो वाकई मैंने ख्याल है कि वहाँ पर डिस्कस क्या हुआ और एलामिया जो है लोगों को या जमातों को बताने के लिए क्या दिया गया है, ये सब की सब अब डेवलपमेंट हुई हैं। साथ साथ इसाक डार को ने अब ये फैसला किया है कि वो अब वाशिंगटन नहीं जाएंगे क्योंकि उससे कबल अगर देखा जाए तो 2 रोज़ कबल तक 2 मुलाकातें की अमरीकी सफ़ीर ने, 2 अहम मुलाकातें हुई। उसके बाद उनको मेरे ज़राए बताते हैं उनकी तरफ से इसाक डार को कहा गया और दीगर स्टेक होल्डर को कहा गया कि आप अमेरिका का विजिट करें, वहाँ से आपको कुछ किसी हद तक मावनत जो है मिल सकती है। इस तनाज़ुर में एक प्लान भी जो है वो किया गया, ट्रिप प्लान किया गया, लेकिन उस ट्रिप से कबल ही चाइना ने और सऊदी अरब ने किसी हद तक असिस्ट करने की कोशिश की है और उनकी तरफ से ऐलान किया गया और उसके बाद ये जो है दौरा मनसूख किया गया ताकि ये जो पीटीआई का बयानिया था रेजिम चेंज का उसको सच्चा ना साबित हो, किसी तरह हो जाए और वो ये कोशिश की गई कि अब इधर रहकर ही किसी हद तक डीलिंग की जाएगी और माशी हालात जो हैं वो लेकर चले जाएँगे। लेकिन कुछ यही है कि जिसमें पंजाबी में कहते हैं ना डंग टपाओ पॉलिसी वो चल रही है और कोशिश की जा रही है पैसे आएँ और कुछ हमें वक़्त मिल जाए, कुछ वक़्त मिल जाए, लेकिन जो करंट डेफ़िसिट है वो बढ़ता जा रहा है, रेमिटेंस इंतहाई कम हो चुकी हैं और महँगाई, इन्फ्लेशन जो इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब लग रहा है कि हो सकता है बजट भी अगर ये हुकूमत रहती है, तो पेश करने से कासर रहे या इस हवाले से क बजट के लिए भी दोबारा से हमें लोन लेना पड़े। तो ये सब की सब सिचुएशन चल रही हैं और देखते हैं कि अब ऊँट किस करवट ब बैठता है, लेकिन अब तक इस वक़्त तक लग नहीं रहा कि इंतखाबात पंजाब के होने जा रहे हैं। उससे कबल ही ये चांसेज़ हैं क्योंकि पीडीएम को पता चल चुका है कि अब उनकी अक्सरियत किस हद तक कम हो चुकी है और कि उनके टिकट्स के लिए भी जो है उम्मीदवार वो सामने नहीं आ रहे। तो अब वो चाहते हैं कि किसी तरह इसको मुलतवी किया जाए, चाहे उसके लिए किसी हद तक भी कीमत पे करना पड़े, चाहे इमरजेंसी लगती है, चाहे हमें टेक्नोक्रेट का सेटअप लाना पड़ता है। लेकिन टेक्नोक्रेट के सेटअप के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सपोर्ट अब तक करती नज़र नहीं आ रही। अब देखते हैं सिचुएशन किस साइड पे जाती है। ये थी आज तक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद इन्फॉर्मेशन अब तक लेकर आऊँगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ अपनी राय का जो इज़हार है वो भी कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी कीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश होगी कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।